Hello everyone, कैसे हो आप सब? So we are doing the electric field in physics and we have done a lot of articles of electric field of plus 2 class, and now we are moving the last article of this chapter electric field, that is known as potential energy of dipole in a uniform electric field. So आपने सभी ने डिटेल में कर लिया what is electric dipole and what is the value of electric field due to this electric dipole on axial line or equatorial line. So now ये क्वेश्चन क्या है, इसी आर्टिकल में दो आर्टिकल्स बनते हैं. तो ये मेन चीज है क्या कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो व्हाट हैपेंस, ओके, एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली सेपरेट है. ऐसे नहीं है कि ये लाइंस जो है वो इक्वली सेपरेट है. ऐसे नहीं है कि किसी जगह पे स्ट्रेंथ लाइंस काफी क्लोजर है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे लाइंस क्लोजर है, कहीं पे लाइंस काफी वाइड है. ऐसे नहीं है. तो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है. So these lines in upward direction shows a uniform electric field. Okay, so what we have done, we have put the electric dipole AB in this uniform electric field. So what will happen if we place the electric dipole in uniform electric field? A torque will created. Okay, a torque will create. How the torque will create? Torque is what? Torque is another form of force. आपने प्लस वन की फिजिक्स में किया होगा. What is the difference between torque and force? So I will explain you. अगर हमारे पास टॉर्क जो है वो फोर्स की ही फॉर्म है, ठीक है. अगर हमारे पास टू फोर्सेज हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट, अगर हमारे पास टू फोर्सेज हैं विद इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, एफ, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, एक ही लाइन के अलोंग. इफ वी हैव टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे विल कैंसल आउट. ओके, ये दीज टू फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे. लेकिन अगर सेम ऐसे ही अगर हमारे पास टू फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आल्सो ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, ये सेम लाइन के अलोंग नहीं है. एक फोर्स इस डायरेक्शन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग है, एक फोर्स इस लाइन के अलोंग है. देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट. एक ये लाइन होगी, एक ये, बट हियर द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम. These two forces which are equal in magnitude and opposite direction will cancel out if their line of action is same, but if their line of action is different but they have same magnitude as well as opposite direction, but they will not cancel out, but they will form a couple. Okay, that couple, when they form a couple of force, that force is known as torque. उसको हम टॉर्क का नाम देंगे. तो होगा क्या कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा. कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज हमारे पास ये है ए बी. आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता किससे, कैसे है, सेट ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ओके, तो ये सपोज ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है. तो जो प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी तो फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो वो फोर्स क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज दिस चार्ज इज पॉजिटिव. तो जो इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी, डाउनवर्ड होगी. अब एक फोर्स हमारे पास ये है एफ, और जो एफ है उसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास क्यू ई, विच वी हैव डन इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने ये फोर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है मैग्नीट्यूड में, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई. एक फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, टू फोर्सेस लगेंगे, एक लग रहा है बी पॉइंट पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक लग रहा है ए पॉइंट पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अब दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं लेकिन डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है. तो दीज फोर्सेस विल नॉट कैंसल आउट, दे विल फॉर्म अ कपल and apply it will get the force from the electric field. Electric dipole will get the force from electric field. That force is known as torque. Okay, so by the definition of torque which we have done in plus one class, torque is equals to force into arm of the couple. कितना फोर्स लग रहा है, और आर्म ऑफ कपल, यहाँ पे आर्म ऑफ कपल है हमारे पास AC, वो आर्म जो इनको इस दोनों को जोड़ के कपल बना रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है AC, ये ट्रायंगल बनता है देखो ACB. ओके, अगर ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, सपोज ये किसी थीटा एंगल पे हमने रखा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल भी थीटा होगा. तो ये वाला ट्रायंगल देखो ऐसे बनेगा, ये ट्रायंगल ये ऐसे बन रहा है ट्रायंगल,
ठीक है, ये एंगल थीटा है, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। मैंने ये बोला था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट विच इज परपेंडिकुलर एंड विच इज बेस, तो एंगल देखो, एंगल के ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ए सी इज परपेंडिकुलर तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल पे साइन थीटा वाली थ्योरम लगाएं तो ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। कैसे, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्योंकि ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर हुआ ए सी, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बनता है ए बी। ओके, सो ए सी की वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन थीटा। तो हमने वी हैव डन, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ ए सी फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज ए बी साइन थीटा। ए बी हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, हमेशा 2a ही लेते हैं हम, है ना। तो ये वैल्यू आ गई। फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q इंटू ई बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास टॉर्क की एक्सप्रेशन आ जाएगी। एंड इसमें देखो जो हमने किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इधर चार्ज और द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस और द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये चीज जो है Q इंटू 2a, ये चीज है, इसकी जगह हम P पुट कर देंगे तो दैट इज P E साइन थीटा बन जाएगा। और ये हमने +1 की क्लास में किया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा हो तो दो जो हमारे पास क्वांटिटीज है उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अगर यहाँ पे कॉस थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है ना। तो ये +1 में हमने किया हुआ, ये मैं एक अलग से जब +1 का टॉपिक करवाऊंगी तब समझाऊंगी डिटेल में कि दैट व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। सो +2 के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा क्योंकि उन्होंने +1 की हुई है। सो अगर साइन थीटा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर आएगा। तो टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी डाइपोल मूवमेंट एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो यहाँ तक ये आर्टिकल क्लियर हो गया। तो इसी में एक आर्टिकल आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा। ओके, उस टॉर्क की वजह से ये थोड़ा सा मूव करेगा। इसके ऊपर जब कोई चीज फोर्स लगती है वो ऑफ कोर्स अपनी पोजीशन चेंज करती है ना, अगर कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये थोड़ा सा अलाइन करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्योंकि ये जो टॉर्क है इसको ट्राई करेगा मूव करने के लिए सो दैट इट कैन फुली अलाइन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो जब कोई चीज ऐसे मूव करेगी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो चीज मूव करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी, तो वो कुछ ना कुछ वर्क करेगी अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये सिर्फ डाइपोल की स्टोरी नहीं है, किसी की भी स्टोरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो जो भी हम वर्क करते हैं उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, सपोज इफ वी हैव थ्रोन द स्टोन फ्रॉम ग्राउंड टू द रूफ ऑफ द any building, so what we have done work to throw the stone from roof towards from the ground towards the roof. Okay, so that work, जो हम वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए, उसको किसी हाइट पे लेके जाने के लिए, दैट वर्क विल स्टोर इन दैट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी हाइट की वजह से, उसकी जो पोजीशन चेंज करने के लिए जो वर्क किया है उसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना। सो यहाँ पे हम ये भी आर्टिकल करेंगे कि व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी पुट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट वी विल डू दैट।